नमस्कार भाइयों और बहनों, ब्रह्मचर्य मोटिवेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोमांचक प्रश्न के साथ लौटा हूँ। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और मुझे पक्का ये चीज़ श्योर है कि यह प्रश्न आपके दिमाग में बहुत बारी आया होगा। इसका उत्तर जान लेने के बाद ये आपके लिए भी लाभदायी है और अगर कोई आपसे भी ये आके सवाल पूछता है तो आप उसको उत्तर देने लायक रहेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। काम वासना से शारीरिक और मानसिक अगर इतना ज़्यादा नुकसान है तो कुदरत ने ये सारी ग्रंथियाँ और इंद्रियाँ वासना के अनुरूप या अकॉर्डिंग क्यों बनाई है। देखिए, ग्रंथियाँ होती हैं हमारे ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिकुलर ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, थायराइड, ये सब ग्लैंड्स के अपने फंक्शंस होते हैं। आप नेट पे देख सकते हैं। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सेक्स के रिलेटेड ग्रंथियों की और परमेश्वर ने या क्रिएटर ने यह इंद्रियां और ग्रंथियां क्यों बनाई हैं। अगर ये सिर्फ काम वासना के लिए नहीं है तो सोच के देखिए एक बारी। 5 सेकंड में मैं चालू कर दूंगा इसका उत्तर देना जो मैंने कहीं पढ़ी है। चलिए उत्तर की शुरुआत करते हैं। पुरुष की ग्रंथियां तो बाल्यावस्था से ही होती हैं, यानी चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही। उनका स्राव या सिक्रीशन बचपन के समय शरीर के अंदर होता है, इंटरनल सिक्रीशन। ब्रह्मस्राव तो बहुत वर्षों के बाद शुरू होता है, जो कि टीनेज या एडोलेसेंस की बात है। इसलिए बचपन में कामोत्तेजना नहीं होती जैसी युवावस्था में होती है। जीवन द्रव्य का निर्माण करने वाली ग्रंथियां का संबंध कोशिकाओं के साथ होता है और उनका स्राव या सिक्रीशन पूरे शरीर में शक्ति प्रदान करता है, अर्थात शरीर के विकास का काम भी यही ग्रंथियां करती हैं। और यही ग्रंथियां पुरुष के चेहरे, आवाज़, हाव भाव, स्वभाव, पूरे शरीर की रचना को पुरुष के अनुरूप या अकॉर्डिंग स्थापित करता है और स्त्री की ग्रंथियां स्त्री के अनुरूप स्थापित करती हैं। अब आपको मैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक तौर पर इसका प्रयोग करके भी देखा गया है। स्त्री की ग्रंथियां पुरुष में और पुरुष की ग्रंथियां स्त्री में ट्रांसफ़र करने से स्त्री का हाव भाव, आवाज़, सब कुछ पुरुष जैसा हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये ग्रंथियां काम वासना के लिए नहीं बल्कि शरीर के विकास के लिए हैं। फिर से कह रहा हूँ, यह ग्रंथियां सिर्फ काम वासना के लिए नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शरीर के विकास के लिए हैं। दूसरा, हम देखें कि कई मनुष्य अथवा पशु जैसे कि बैल अथवा घोड़ा आदि ये ग्रंथियां निकाल दी जाएं तो उनमें पराक्रम, उद्यम, उत्साह, शक्ति, साहस आदि गुण नहीं रहते और ना ही उसका ठीक प्रकार से विकास होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उन ग्रंथियों का मूल उद्देश्य मानव में कुछ गुण को उभारना है तथा शरीर का विकास करना है। अब यह गुण क्या है? एक पुरुष के एंगल से चेहरा, आवाज़, हाव भाव, स्वभाव और पूरे शरीर की रचना। और अंत में कहूँगा कि उसे काम वासना के अर्थ में मानना एक महान भूल है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आपके साथ यही निवेदन है, आप कृपया 6 महीने तक ब्रह्मचर्य पालन करके देखें। अगर आपके पूरे जीवन में बदलाव ना आ जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सवाल भी रखने की बात नहीं, आपके जीवन में बदलाव आएगा। नेगेटिवली क्यों बताऊं इस चीज़ को, पॉजिटिव ही है ये। आप प्लीज़ करें इस चीज़ को, ब्रह्मचर्य पालन करें, आगे लोगों को भी बताएं, युवाओं को बताएं, इस मैसेज को आगे तक पहुंचाएं। इसमें सिर्फ आपका ही भला नहीं है, पूरे देश का भला है। आप खुश रहोगे तो सब खुश रहेंगे और सब खुश रहेंगे तो हमें भी तो खुशी मिलेगी। दोस्तों,
वीडियो का अंत आ चुका है, प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आगे भी कोई आके आपसे यह सवाल करे तो इसका उत्तर आपके पास अब है, तो ज़रूर बताना, गर्व और खुशी के साथ बताना। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ लौटूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस आते रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम।